हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप सो डूइंग वेल और आपकी प्रिपरेशंस काफ़ी अच्छी चल रही होगी। सो आईबीपीएस ने अपने एडमिट कार्ड आउट कर दिए हैं प्री के। तो ये कल एडमिट कार्ड आउट कर दिए थे, बट मैं देख नहीं पाई थी क्योंकि मेरा NIACL का एग्ज़ाम था और उसी टाइम एडमिट कार्ड आउट हो रहे, तो मैंने आके देखा था अपना एडमिट कार्ड। सो मेरा जो एग्ज़ाम है वो 28 को सेकेंड शिफ्ट है, मतलब फर्स्ट डे सेकेंड शिफ्ट मेरा एग्ज़ाम है और जो रिपोर्टिंग टाइम है वो 10:30 है। सो सैटरडे को ही मेरा एग्ज़ाम होने वाला है। और आप लोग का कब है एग्ज़ाम, कौन सी डेट को एंड कौन सी शिफ्ट है, तो कमेंट सेक्शन में बताना कि कौन सी शिफ्ट में है। ठीक है, तो हम बात करते हैं NIACL AO की, किस किस ने ये एग्ज़ाम दिया है और कौन सी स्ट्रीम से फिल किया था, या जर्नलिस्ट या कोई सी स्पेशलिस्ट से फिल किया था। तो यहाँ पे मैंने अकाउंट्स से फिल किया था। तो कल मेरा एग्ज़ाम 1:30 वाली शिफ्ट में था, फर्स्ट शिफ्ट थी। यहाँ पे 2 शिफ्ट थी, 1:30 के बाद 4:30 भी एक शिफ्ट थी, सेकेंड शिफ्ट। तो मेरा फर्स्ट शिफ्ट में था। तो मेरा जो अटैम्प्ट रहे वो अटैम्प्ट मेरे मतलब बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ। मतलब मैं खुद से ही हूँ कि मेरे इतने कम अटैम्प्ट रहे हैं, क्यों पता नहीं। रीजनिंग में मैं स्टक हो गई थी और उसमें जो अनसर्टेन वाली पजल थी, नॉर्थ वाली और साउथ वाली, जो 4% थे वो नॉर्थ में देख रहे थे और जो 4% थे वो साउथ में देख रहे थे। उसमें मैंने सबसे बड़ी गलती ये की कि उसको पहले ही वो उठा लिया, फर्स्ट टाइम पे उसको ही बनाने लग गई मैं। तो ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी। अगर मैं उसको नहीं बनाती तो रीजनिंग में मेरे आराम से 30+ अटैम्प्ट होते ही होते। उसको बनाया मैंने, उसमें 3.5 मिनट 3.5 से 4 मिनट लग गए, पर वो मेरी पजल्स नहीं बनी। फिर मेरे को लगा बहुत टाइम हो गया, दूसरी पजल्स बताती हूँ। तो एक होती, फिर इसके बाद स्लॉक्स के क्वेश्चन किए मैंने। स्लॉक्स के 4 क्वेश्चन थे वो किए। इसके बाद 1 वर्ड वाले जो क्वेश्चन थे वो मैंने छोड़ के मैंने सीधे पजल्स बनाई। एक जो पजल्स थी वेरिएबल वाली थी, तो वो पेड़ वाली थी, नीम पेड़ वाली, अगर बरगद वगैरह वाली, वो बनाई, वो मिक्स बन गई थी। दूसरी पजल जो मैंने उठाई अनसर्टन वाली थी, अनसर्टन पर्सन थे उसमें, तो वो पॉसिबिलिटी से बनाई, 2 या 3 पॉसिबिलिटी से बन गई वो इजिली। फिर इसके बाद मैंने दूसरी जो पजल्स उठाई उसको भी मैं एक गलत लाइन पढ़ रही थी। सी जस्ट नीचे था A के, तो फिर मैं उसको सी के नीचे A बिठा रही थी। वो उसमें मेरे को टाइम चला गया। फिर पता नहीं जैसे तैसे मेरे सिर्फ 18 ही अटैम्प्ट हो पाए रीजनिंग में। बहुत गुस्सा आ रहा था, इतने कम अटैम्प्ट हुए रीजनिंग में। उसके बाद क्वांट भी मेरा मतलब ठीक था, जितना बना मुझसे 18 ही उसमें किए मैंने। और इंग्लिश में मेरे 23 अटैम्प्ट, जैसे तैसे मेरे 59 अटैम्प्ट हुए। अब देखते हैं क्या होता है। एक्यूरेसी मेरी 85% है, फिर भी देखते हैं अब निकलेगा नहीं निकलेगा। फिर भी मैं सिर्फ SBI के लिए अब आगे प्रिपेयर कर रही हूँ। SBI के लिए मेरा 20 को एग्ज़ाम है। मैं उसके बहुत सारे तो नहीं, कम से कम 10 to 12 मॉक लगाने वाली। एक दिन में 2-3 मॉक लगा के अपनी स्पीड को अप करना है। जो भी एग्ज़ाम में मुझसे गलती हो जाती है, रीजनिंग सेक्शन मेरा स्ट्रॉन्ग सेक्शन है, फिर भी पता नहीं क्यों एग्ज़ाम में जाते ही मेरा रीजनिंग नहीं मतलब बिगड़ ही जाता है। इसको समझ नहीं आता, इतना प्रेशर से हैंडल नहीं हो पाता वहाँ पे। पर से जो मेरे साइड में इन्विजिलेटर थे वो थे मेरा जस्ट गेट से ही, मतलब एग्ज़ाम स्टार्ट, मतलब जो सीट थी मेरी वो वही सीट मिली थी। और वहाँ पे तो 3 इन्विजिलेटर बैठे थे, वो इतनी बातें कर रहे थे, इतनी ज़्यादा। एक बार बोला भी मैंने कि आप प्लीज़ डिस्टर्ब हो रहा है, फिर भी वो कंटिन्यू बातें करते जा रहे थे। तो उसमें इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट वाली फीलिंग आ रही थी वहाँ पे एग्ज़ाम देते टाइम पे। फिर भी अब क्या ही बोलें, अब SBI के लिए प्रिपेयर करेंगे और SBI ही मैं अपना 100% दूंगी। जैसे भी हो SBI मेरा मतलब निकलना ही चाहिए। फिर वो मीन्स के लिए प्रिपेयर करेंगे। और GA वगैरह जो भी है, मैं कितने मंथ का GA करने वाली हूँ उसके लिए मैं एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाऊंगी SBI के लिए। चलिए फ्रेंड्स, टेक केयर, बाय। प्रिपरेशन करते रहिए, आप अपना बेस्ट दीजिए।